Hello everyone, Hare Krishna. We all are very much busy because Holi is very near to the corner. We are very much excited to play Holi with friends and families. Really. Uh, as we are aging, हमारे मन में बहुत कुछ सवाल होते हैं कि होली क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, पीछे का राज क्या है, किसने शुरू किया था। सो एज वी आर एजिंग डेफिनेटली हम एक्सप्लोर भी करते हैं, एक्सपीरियंसेस भी करते हैं। जितने बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं उतने बड़े बड़े सवाल हमारे मन में घर कर लेते हैं। बचपन की ओर देखा जाए तो बचपन की ओर हम चले तो हम कैसे होली खेलते थे। बच्चे मन के सच्चे होते थे और सच्चे मन में होली खेलते थे तो होली का मज़ा कुछ और होता था। हम बहुत ही प्यार से होली खेलते थे और सच्चे मन में होली सिर्फ प्यार ही बाँटते हैं, प्यार खुशियाँ ही बाँटते हैं। तो अब जब इस उम्र में हम आ गए हैं तो हमें पता है कि होली खेलने का तरीका क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज़ टू वी हैव टू रीएस्टेब्लिश आवर relationship with Bhagavan Krishna and Radharani, right? So this is the first intention is when we actually play Holi कि हमारी जो रिलेशन है वो भगवान से बने रहे, राइट। फिर हम ढूंढते हैं कि भगवान के ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बने रहे। फिर हम धीरे धीरे सोचते हैं कि चलो इसके पीछे का कारण क्या है जान लेते हैं। तो आइए चले आज हम जानेंगे कारण क्या है। सो होली वसंत पंचमी के दिन से ही एक्चुअली प्रकृति में एक वातावरण शुरू हो जाते हैं। मतलब प्रकृति में एक खुशबू फैल जाती है, एक बहुत सारे रंग निखर कर बाहर आ जाते हैं। अब जो बाहर हम बाहर जाते हैं ना तो प्रकृति में आपको दिखाई देंगे कि नए नए पेड़ में नए नए पत्ते आ जाते हैं। क्यारियाँ, फूल छोटे छोटे हैं ना, नई नई एकदम नवीन पत्ते जिसे कहते हैं, और बहुत अच्छी सुगंध फैल जाती है। जब बाहर हम निकलते हैं तो प्रकृति खुद बता देती है कि भाई होली है तैयार हो जाओ। होली है भाई, होली है तैयार हो जाओ। तो प्रकृति खुद बता देती है कि अ, होली कब है। तो आइए चलिए पुराण के अनुसार होली क्यों मनाते हैं। राजा हिरण्यकश्यप एक बहुत बदमाश राजा हुआ करता था, पर उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, बेनिडिक्शन दिया था कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता। तो ऐसे में कोई भी स्थान काल पात्र हो, कोई भी मार नहीं सकता। तो राजा को बहुत घमंड राजा के अंदर पैदा हुए और उन्हें खुद को भगवान मानने लगे, विष्णु मानने लगे। स्वयं विष्णु को वे मानते नहीं थे, इसलिए प्रजा के ऊपर भी बहुत ही अत्याचार करते थे और उन्हें ज़बरदस्ती करते थे कि तुम मुझे भगवान माना करो। हुँ? तो मैं ही स्वयं विष्णु हूँ और मैं ही तुम लोगों का भगवान हूँ। यहाँ पे लॉर्ड विष्णु का कोई स्थान नहीं है। पर अपने ही घर पे अपना ही बेटा प्रहलाद महाराज जी लॉर्ड विष्णु के परम भक्त थे। ही यूज्ड टू बी वेरी ग्रेट इंटेंस डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। एंड उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। बेटा ने अपने पिता का बात नहीं माना और पिता को भगवान नहीं माना। बावजूद वे भगवान विष्णु के पूजा करते गए, आराधना करते गए, जप तप करते गए, तपस्या करते गए। पिताजी को बहुत गुस्सा आए। पिताजी ने अपनी बहन होलिका को बुलाए और होलिका को भी वरदान था कि कोई उन्हें मार नहीं सकते, जला नहीं सकते, सॉरी जला नहीं सकते, अग्नि उन्हें जला नहीं सकते। तो ऐसे में पिताजी ने बहुत सारे वैसे भी गुप्त षड्यंत्र रचनाएं की थी अपने ही बेटा को मारने के लिए, पर फाइनली अपने बहन को बुलाए, प्यार से बहन को, क्योंकि होलिका को तो वरदान मिला था कि तुम्हें अग्निदेव जला नहीं सकता। ऐसे में होलिका भी प्राउडली, मतलब शी यूज्ड टू फील वेरी प्राउड कि मुझे कोई जला नहीं सकता। तो ऐसे में प्रहलाद महाराज जी को गोद में लेकर बैठ गए अग्नि में। फिर क्या हुआ, फाइनली प्रहलाद महाराज तो जैसे के वैसे ही है, पर होलिका का दहन हो चुका है। हमें पता है कि गौर पूर्णिमा उसी दिन हमारे निमाई, मतलब हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, इनकारनेशन हुआ था, और उसी के कारण हम भी होली मनाते हैं। और फिर 9 डेज तक हम श्री चैतन्य महाप्रभु मतलब गौर निताई का हम भजन कीर्तन करते हैं, हरिनाम का श्रवण कीर्तन करते हैं। तो ये 9 डेज तक चलते रहते हैं। तो हमें पता चला अभी कि why do we celebrate Holi, what is the reason behind it according to Puran, and now we have to prepare so many things for Holi. Definitely we have to follow the norms, whatever the rules, क्योंकि rules होते हैं, और we have to spread love because everybody are hankering for it, right?
हम सब प्यार के भूखे हैं। तो यहाँ पे प्यार हम फैलाएँगे और ये रंगों का त्योहार है, तो रंग इटसेल्फ सेज़ दैट खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ बाँटो, है ना? तो वी हैव टू स्प्रेड ओनली गुड मैसेजेस, जहाँ प्यार हो, खुशियाँ हो। भेदभाव को भूल ही जाएँगे, क्या करेंगे? भूलना पड़ेगा आगे निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भेदभाव को पीछे छोड़ चलते हैं, है ना? तो होली के दिन हम फिर से बच्चे बन जाएँगे। जैसे बच्चे होली के दिन प्यार और खुशियाँ बाँटते हैं, हम भी ऐसे ही प्रयास करेंगे। क्योंकि हम बड़े होने के बाद हमारे इंटेलिजेंसीज़, हमारी जो बुद्धि है, उसमें विकास तो हो चुके हैं, पर भ्रम भी बहुत सारे आ गए हैं। तो भ्रमों को हमें निकालना है, तो बच्चे बन जाना है और इस त्योहार को और खूबसूरत तरीके से मनाने का बस एक ही तरीका है कि खुशियाँ बाँटो और होलियाँ मनाओ। हरे कृष्णा।